1 साल पहले जब इथीरियम 2.0 का लॉन्च हुआ था, तब सभी की निगाहें इस पर थीं। यह एक बड़ा कदम था, जो इथीरियम नेटवर्क को प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलने के लिए था। पहले इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर आधारित था, जो बहुत ऊर्जा खपत करता था। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ हम एक अधिक स्थायी और कुशल नेटवर्क की ओर बढ़ रहे हैं। 1 साल में इथीरियम 2.0 ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। सबसे पहले नेटवर्क की गति में सुधार हुआ है। पहले ट्रांजैक्शन की गति धीमी थी और गैस फीस भी बहुत अधिक थी। अब इथीरियम 2.0 ने शार्डिंग और अन्य तकनीकों के माध्यम से ट्रांजैक्शन को तेजी से प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ाई है। इससे डेवलपर्स के लिए नए अवसर खुले हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए अनुभव बेहतर हुआ है। दूसरा, सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। प्रूफ ऑफ स्टेक के कारण नेटवर्क पर हमलों की संभावना कम हो गई है। वैलिडेटर्स को अपने ETH को स्टेक करना होता है, जिससे वे नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देते हैं। अगर कोई वैलिडेटर गलत काम करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह एक तरह से नेटवर्क को सुरक्षित रखने का एक प्रभावी तरीका है। तीसरा, इथीरियम 2.0 ने डेफी और NFT क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। पिछले 1 साल में हमने कई नए प्रोजेक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स को देखा है, जो इथीरियम 2.0 पर आधारित हैं। ये प्रोजेक्ट्स न केवल वित्तीय सेवाओं को आसान बना रहे हैं, बल्कि कला और संगीत जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा कर रहे हैं। लेकिन हर चीज की तरह इथीरियम 2.0 के साथ भी चुनौतियां हैं। नेटवर्क की स्केलेबिलिटी अभी भी एक मुद्दा है। जब अधिक लोग नेटवर्क का उपयोग करते हैं, तो ट्रांजैक्शन फीस फिर से बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ डेवलपर्स को अभी भी पुराने इथीरियम 1.0 से नए सिस्टम में माइग्रेट करने में कठिनाई हो रही है। हालांकि इथीरियम 2.0 के लाभ स्पष्ट हैं। यह न केवल एक तकनीकी उन्नति है, बल्कि यह एक नई सोच का प्रतीक भी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और एक अधिक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। 1 साल बाद इथीरियम 2.0 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक नई दिशा है, जो हमें एक बेहतर और सुरक्षित डिजिटल दुनिया की ओर ले जा रही है। अब हमें देखना है कि आने वाले समय में यह हमें और क्या सिखाएगा।